भारतीय जनता पार्टी देश के हित में काम करने की बात करती है और देश के हित में काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी भी 11 साल से उन्होंने गुमराह किया है और आज जो नाराजगी है वो मरकज को लेकर के नाराजगी है। ओवैसी साहब तो सिर्फ धर्म को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं, यहाँ तो सिर्फ बात है देश की। मैंने एक हफ्ते पहले कहा था कि अब की बार केजरीवाल गया ठग है, एक नंबर का ठग है। ऐसा ठग हमने 70 साल में नहीं देखा कोई। तो मुसलमान जाग गया, जो पार्टी जीतेगी वही पार्टी को जरा वोट दी, उसी से काम कराएंगे। सब झूठे वादे हैं केजरीवाल के। टिकट लगा लेंगे और मोदी जी को जाने नहीं देंगे। तो अरविंद केजरीवाल को हरवाने के लिए तो हम प्रदेश वर्मा जी को जिता रहे थे। लग कैसा रहा है? भगवा पार्टी बन गई। बहुत बढ़िया लग रहा है। देखो 27 साल बाद दिल्ली में आया है बीजेपी। जो एक्सपेक्टेशन है डेफिनेटली थोड़ा मुश्किल होगा इतने सालों का गंदगी साफ करना, लेकिन सबसे पहला काम जो हमारा होगा, जो हमारे को यहाँ पॉल्यूशन है ना, उस पॉल्यूशन से निजात दिलाना। और डेफिनेटली हम वो कर लेंगे। कर लेंगे, कोई दिक्कत। यमुना साहब देखो, केजरीवाल 10 साल में नहीं कर पाया। उसने बोला था कि मेरे से गलती हो गई, 10 साल में साफ नहीं कर पाया, एक बार दोबारा चांस दो, लेकिन पता लग गया कि वो अगले 5 साल में भी नहीं कर सकता। थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें एकदम से हो जाएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे मोदी जी को 10 साल लगे देश को वहां पहुंचाने में, दिल्ली को पहुंचाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। कह रहे हैं ईवीएम हैक हो गई तो भाजपा जीत गई। अगर यार ईवीएम हैक हो गया तो दूसरों पे आरोप लगाना, बस दूसरों पे आरोप लगाना, यही आपदा वाली सरकार का हमेशा काम रहा है। 10 साल तक उन्हें सिर्फ यही करा है कि दूसरों पे आरोप लगाए, कोई काम नहीं करके दिया। अब 27 साल बाद भाजपा आई है, अब काम करके आपको दिखाएगी और आप देख लेना। बताओ, नाम क्या था आपका? शांति प्रिय गोयल। गोयल जी, मेरे को एक बात बताओ, मुस्तफाबाद सीट से तो मुस्लिम वोटर ने बहुत वोट करा था, आखिर कहाँ रह गई ओवैसी की सीट में चूक? तो ओखला में कैसे रह गई? बोल एक्चुअली क्या है ना, वही मैं कह रहा हूँ। अगर आप यूपी में देखोगे, यूपी में एक बहुत सारे एरिया है जहाँ पूरा मुस्लिम एरिया है, वहाँ से भी योगी जी ने सीट निकाली है। तो वो जो सीट निकाली है, वो चक्कर क्या है कि दिखता तो ये है कि हम अभी दिखने का तो ये है कि हमको दिखता है कि हम मुस्लिम वोटर हैं, वो हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं ये है कि जो मुस्लिम वोटर हैं वो भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। देखो ये आए हैं तो ये भी सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट हो रहा है। मुझे एक चीज बताइए, आपका नाम क्या होगा? मेहजाब रहमत। क्या नाम होगा? मेहजाब रहमत। रहमत जी, मेरे को एक बात बताइए, मुस्तफाबाद में तो मुस्लिमों का दबदबा था, ओखला में भी दबदबा था, आखिर ओवैसी क्यों नहीं जीत पाए? ओवैसी इसलिए नहीं जीत पाए, वो जो झूठ की राजनीति फैलाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी देश के हित में काम करने की बात करती है और देश के हित में काम कर रही है। आज जो हमारी 17 राज्यों में सरकार है, 18वीं आ रही है सब मिला करके, तो इसी बात को लेकर आई है। और ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जी भी 11 साल से उन्होंने गुमराह किया है और आज जो नाराजगी है वो मरकज को लेकर के नाराजगी है मुस्लिम समाज के अंदर। जो मौलाना साहब को इन्होंने कहा कि यही कोरोना फैला रहे हैं और कोई साथ नहीं दिया था, सबसे पहले कहा था कि इनको कस्टडी में लो। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो बहुमूल मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो मुस्लिम विधानसभा हैं, वो उसके अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। और जो ओवैसी साहब बोलते हैं, ओवैसी साहब तो सिर्फ धर्म को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं, यहाँ तो सिर्फ बात है देश की। धर्म एक अपनी जगह है, धर्म भी नहीं छोड़ सकते और देश भी नहीं छोड़ सकते। चलिए हम ये देख सकते हो पूरे ढोल नगाड़ों के साथ आखिरकार 27 साल बाद, प्रचंड बहुमत के बाद 27 साल बाद बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है, तो इतना तो लाजमी है कि ये सब चीजें होना। अच्छा, हम एक चीज पूछेंगे सर, ईवीएम तो हैक नहीं हुई? अरे ईवीएम कैसे हैक हो जाएगी भाई? कैसे हो जाएगी ईवीएम? ये आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं। झूठ बोल रहे हो, तो काम उनका झूठ बोलने का काम है। आम आदमी का काम है झूठ बोलने का। कुछ हो बीजेपी जीतने के बाद? बहुत खुश हैं, बहुत कुछ है, पूरा देश खुश है। कह रहे हैं कि गुंडागर्दी में आ जाएगा। नहीं, काम होगा, दिल्ली का डेवलपमेंट होगा। सर, आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं ईवीएम हैक कर ली। क्या? आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं ईवीएम हैक कर ली। नहीं, ये गलत बात है। ये दिल्ली की जनता की जीत है। ईवीएम हैक नहीं हो सकती। ना, ये गलत बात है, ये गलत सोच है। ये जो जीत है 10 साल के जो प्रशासन है उसका जीत है। ठीक है, हम अभी बीजेपी ऑफिस में भी आएंगे और बीजेपी ऑफिस के अंदर जो माहौल है, इस माहौल को हम बताने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, लग तो स्मार्ट रहे हो, ईवीएम तो नहीं हैक हुई? सॉरी, ईवीएम तो हैक नहीं हुई। आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं ईवीएम हैक कर ली। नो, वो जब भी हारते हैं,
वो ऐसे ही बोलते ईवीएम हैक कर ली, ये दे दिया, वो कर दिया। अभी लास्ट उन्होंने कल का देखा, अपने आरोप लगाया था इतनी बड़ी कि 18-18, 15-15 लाख में हमारे विधायक खरीदने का ऑफर आया था, राइट। जब जांच एजेंसी उनके घर पहुंचती तो वो घर के अंदर, जांच एजेंसी को कंप्लेन करने को राजी नहीं है। तो इनकी तो हर साल हर बार ऐसे ही है। जब ये हारे तो ईवीएम हैक हो गया, और जब जीतेंगे तो अभी आप लोग देख रहे हो कि बीजेपी ऑफिसर मायने इतने में हमें टॉफी खुशी के मौके पे मिल रही है, लेकिन ये जो टॉफी है, इस टॉफी में कहीं गड़बड़ी तो नहीं, ईवीएम हैक तो नहीं। सच्चाई की टॉफी है। परवेश साहब सिंह वर्मा ने केजरीवाल का मुकुट उतारकर मोदी जी के और शाह जी के चरणों में रख दिया है। परवेश ने केजरीवाल को हरा दिया है, जो कहता था मैं कभी नहीं हार सकता, और वो मुकुट उतार करके, जैसे वर्ल्ड कप जीत के दूसरे देश से लाते हैं ना, तो वो मुकुट उतार करके परवेश वर्मा जी ने मोदी जी और शाह जी के चरणों में रख दिया। कह रहे हैं कि बुजुर्गों के लिए तो गलती हो गया, हमने तो पेंशन के लिए कर रखा था, हमने तीर्थ यात्रा के लिए कर रखा था। मैंने 1 हफ्ते पहले आपसे कहा था, यही नई दिल्ली जब घूम रहे थे, मैंने 1 हफ्ते पहले कहा था कि अब की बार केजरीवाल गया ठग है, 1 नंबर का ठग है। ऐसा ठग हमने 70 साल में नहीं देखा कोई। और मैंने आपसे पहले बताया था, मेरी आपके पहले बात हुई थी, बोला था मगर ये गया, ये मैंने हफ्ते पहले भी आपको दे दिया था, मगर ये गया, क्योंकि इसका लक्षण ऐसे हो रहे थे कि बहुत ही हमारे मदन लाल खुराना एक बार नाम आया था, इस्तीफा दे दिया। नाम क्या होगा आपका? जी, मैं आंध्र प्रदेश हाफिज करीमुल्लाह उपाध्यक्ष हूँ, आंध्र प्रदेश से। एक चीज बताइए कि मुस्तफाबाद में तो ज्यादा वोटिंग हुई थी, हाँ मुस्लिमों में जी, ओवैसी कैसे हार गए? इसलिए कि ओवैसी जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ हारते हैं, इसलिए कि उनके बातों पर जो है ना जितना ये करेंगे। अब मुसलमान हर आदमी चाहता है कि कौन सी पार्टी बनेगी, कौन काम करेगा, क्या है, बस उसके बहका में आके, उसको बहका में आके वोट दे दिए, वोट फूट गए, कोई काम नहीं हो रहा, फायदा क्या इसलिए, है ना, वोट काउंटर हो जा रही। तो मुसलमान जाग गया, जो पार्टी जीतेगी वही पार्टी को जो ना वोट दी, उसी से काम कराएंगे खुशी से। बात बताओ, जो आपका वोट बैंक लोग संभाल के रखते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ये कर दो वो कर दो, आखिरकार बीजेपी को जिता ही दिया आपने। ये इसलिए जिताया, अब तक जो है हमारे मुस्लिम समाज बड़े भोले भाली कौम है, इन्होंने केजरीवाल को जिताया। भोली वाली कौम कि मुस्लिम समाज को अगर कोई कुछ योजनाओं का लाभ दे सकता है, कुछ दे सकता है, तो केजरीवाल दे सकता है। और बीजेपी का डर दिखाया कि मोदी आ जाएगा तो सबसे पहले मुसलमानों को खा जाएगा, तो उसको बहको उन्हें 5 साल दिया, फिर 5 साल उसके बाद मौका दिया। जब कोरोना काल में जिस टाइम पे आकाश बचरा, सबसे पहले मौलाना साहब के ऊपर आदेश करे गिरफ्तारी के। ठीक है, चलिए हम और लोगों से भी बात करते हैं। हमारे साथ कुछ मौलवी जी भी हैं। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? शहनाज बेगम। शहनाज बेगम। शहनाज बेगम जी, आपका नाम क्या होगा? हसन मोहम्मद। आप हस्बैंड वाइफ हैं? नहीं, हाँ हम हस्बैंड वाइफ है। आखिरकार बीजेपी को जिता क्यों दिया? बीजेपी ने अच्छे काम करे, बीजेपी ने अच्छे काम करे, इसलिए जिताया। बीजेपी ने अच्छे काम करे, अच्छे काम करे। लेकिन ये कहा जाता है बीजेपी तो हिंदू मुसलमान करती है, बीजेपी को जिता दिया आपने। कोई करता होगा, हमारे लिए काम करे हैं, हज के लिए भी काम करा है, और 2 तलाक का काम करा है, अच्छे काम करे हैं। अच्छे काम करे हैं, अच्छे काम करे हैं। हाँ, एक बात बताओ, ओवैसी तो आपके लिए लड़ते हैं, कहते हैं कि हम तो बुरखे के लिए लड़ेंगे, हम तो हिजाब के लिए लड़ेंगे। 2 सीटों पर उन्होंने लड़ाई लड़ी, दोनों में से एक भी खाता नहीं खुल पाया। वो लड़ाई, ये सब अपने अपने दिमाग के आदमी है, अपने अपने दिमाग के आदमी हैं। हाँ, अपने अपने दिमाग से बात। लेकिन इस बार मुस्लिम बीजेपी के साथ तो था, बहुत बढ़िया तरह से, फुल तरह। क्या अभी आपको लोग कहेंगे आप भी अंधभक्त हो, आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे कहेंगे? कहने तो मतलब काम करा है भाजपा, काम करा है भाजपा ने। देखो काम तो करा है, और जो मुस्लिम का जो वोट है वो गया है भाजपा के पास। अगर ये लोग माने या नहीं माने, जो लोग सवाल उठा रहे अरविंद केजरीवाल कैसे हार गए, तो मुस्लिमों का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा योगदान है, सही बात है। बस फ्री थी, 2100 रुपए मिलने वाले थे, सब गया, सब गया। जाने कैसी के पीछे कुछ तो राज है। हमने 2,500 लेकिन इस लालच में कुछ इन्होंने दिया मुसलमानों ने, ऐसे लालच। 2100 रुपए आपको तो मिलने वाले थे, कोई नहीं मिल रहा, 2,500 अब पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। 2500 मिलेंगे, लेकिन 2500 मिलेंगे, 2500 मिलेंगे। अपने नंबर दो।
अच्छा चलो, ये भी एक बहुत बढ़िया बात है कि महिलाओं ने कहीं ना कहीं जो वोट बैलेंस जो बिगड़ा है वो 2500 रुपए और 2100 रुपए को लेकर बिगड़ा है। और जो 21,000 रुपए वाली बात कही है कि गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए मिलेंगे, देखिए अब तो बीजेपी का पट्टा भी आ गया। 21,000 रुपए आने के बाद भी भला होगा, भाजपा जो देगी गर्भवती होगा, भला देगी तो। चलिए ठीक है, अभी तो हम और चीज दिखाते हैं कि बीजेपी ऑफिस में और क्या क्या हो रहा है। अभी तो बहुत बड़ी अंदर की अंदरूनी खबर आनी बाकी है कि बीजेपी ऑफिस में क्या ट्विस्ट है और कैसे कैसे लोग यहाँ पे अपनी चीजें व्यतीत कर रहे हैं। लोग पोस्टर लेकर चल रहे हैं। पैसे वैसे मिला के पोस्टर लाने का दिल से नहीं, दिल से लाए हो? दिल से एकदम। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की रैली में हम जाते हैं तो वहाँ पे तो पैसों वाले लोग मिल जाते हैं। वहाँ की बात अलग है। वहाँ की बात अलग है। लेकिन अभी हम और भी अंदर जाएंगे। हम महिलाओं से बात करते हैं कि आखिरकार महिलाओं के जो 2100 रुपए थे, जो बस फ्री थी, वो तो सब जानने वाला है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दावा करा। हम यही बात करने के लिए बात करेंगे महिलाओं से। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा? हाँ जी, नाम क्या होगा आपका? दलजीत कौर। 2100 रुपए तो गए। कोई बात नहीं, पर बीजेपी है तो 2100 क्या है, बहुत कुछ मिल रहा है। बीजेपी आई है तो हमें बहुत वादे हुए हैं, वो सब पूरे होंगे। 2500 आएंगे, गारंटी है मोदी जी की। 2100 रुपए गए। क्या अरविंद केजरीवाल के 2100 रुपए गए, गायब हो गए। झूठे वादे, झूठे लोग, झूठे लोगों का मैदान साफ हो गया। झाड़ू से तिनके बिखर गए। अब दिल्ली की सफाई हो गई है, गंदगी से कीचड़ हट गया है। अब परवेश वर्मा जी का कमल खिल गया है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं महिलाओं की बस चली गई। अरविंद केजरीवाल के 2100 रुपए चले गए, अब मोदी सरकार सब छीन लेगी। सब झूठे वादे हैं केजरीवाल के। टिकट लगा लेंगे, हम मोदी जी को जाने नहीं देंगे। हाँ, टिकट लगा लेंगे हम बस की, हम खरीद सकते टिकट। कह रहे महिलाओं के दिल में तो अरविंद केजरीवाल है। किसने कहा है? अरविंद केजरीवाल। वो पता नहीं कौन सी महिलाएं हैं जी, हम भी महिलाएं हैं। हमें नहीं चाहिए फ्री की रेवड़ी, हम ले सकते हैं, टिकट भी ले सकते हैं, सब कुछ, बिजली का बिल भी पे कर सकते हैं, पानी का बिल भी पे कर सकते हैं। आपने कहा परवेश वर्मा को जिताया जी। नहीं, दिल्ली से तो अरविंद केजरीवाल भी लड़ रहे थे, उन्हें क्यों हरवा दिया? तो अरविंद केजरीवाल को हरवाने के लिए तो हम परवेश वर्मा जी को जिता रहे थे। हम परवेश वर्मा भैया के साथ थे, हम किदवई नगर से हैं, अंजू पांचाल, और हम सब महिलाओं ने इतना सहयोग करा है परवेश भाई का, आज जीत गए वो, कि बहुत भारी वोटों से जीते। एक एक बंदे को कॉल किया, एक एक बंदे की डोर बजाई, कितने लोगों की गालियां सुनी, लेकिन परवेश जी को जिता दिया हमने। जो हमने ठाना था वो हमने कर दिखाया। एक एक बंदे को कॉल। देखो, भाजपा ने ग्राउंड पे तो काम बहुत करा है दिल्ली में। जी बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं कितने लोगों ने मुझे गालियां सुनाई, उनके भी नाम। सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छे से आपको गालियां भी दी गई? गालियां दी गई, मतलब आप आए किस लिए हो हमारे घर में, हमारा बिल कैसे बुझा दिया आपने। ये हमने कहा भैया सॉरी, बाहर आ गए। वो बोलते रहे, हम बाहर आ गए। लेकिन हमने जो ठाना था, परवेश जी ने जो हमें कहा था कि आपको ये काम करना है, हमने वो काम किया है। अब परवेश वर्मा जी वो काम करेंगे जो उन्होंने वादे किए। एक बात बताओ, जैसा वोट मांगने गए तो हो सकता है आम आदमी पार्टी के भी लोग हों, उन्होंने गाली नहीं दी। यही तो, वो लोगों ने तो बात करना पसंद नहीं किया। हमने कहा बात, मतलब आप नहीं बताओ, कुछ नहीं बताओ, लेकिन हमसे बात तो करो। अगर नहीं बताना, कुछ भी नहीं बताओ, लेकिन मतलब बात भी मत करो, लेकिन बदतमीजी मत करो, ठीक है? क्योंकि हम भी, आप वाला कोई आता है बदतमीजी नहीं करते, ठीक है? मुस्कुरा के ले लिया चीज, ठीक है भाई, वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग एकदम पागल हो जाते हैं, बदतमीजी करते हैं। लेकिन वो सब हमने सहा सिर्फ प्रवेश जी को जिताने के लिए, कि आपकी आपदा को हटाने के लिए, दिल्ली में एक कमल खिलाने के लिए। आपके साथ भी बदतमीजी हुई क्या? जो वोटिंग वगैरह अगर आप जा रहे हो, डोर टू डोर गए तो बहुतों ने डांटा, क्यों आते हो, ऐसे दरवाजा भी बंद करते थे। लेकिन लोग थे आम आदमी पार्टी के लोग। अब ऐसे तो पार्टी के लोग रहे होंगे ना, वो हमारा मुंह भी देखना नहीं चाहते थे, जबकि हमने तो पहले बताया भी नहीं था हम किस पार्टी से हैं। हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे थे कि सर कितने वोटर हैं, क्या है, कैसे है, हम तो अपना काम कर रहे थे। उन्होंने, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला होगा, जैसे बात करने से वो बदतमीजी करना शुरू हो गया। लेकिन हमने कहा चलो ठीक है, कुछ दिन का हमने शांति ले लेते हैं। परवेश जी को जिताने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हाँ, आप लोग हमारी बहनें हो, तो हमने भी बहनों का फर्ज निभाया। बहनें तो हमेशा भाई के लिए तैयार रहती है, चाहे भाई एक बार रहे या ना रहे साथ में,
लेकिन बहनें हमेशा, हर बहन हमेशा साथ रहती है। हर बहन हमेशा साथ रहती है। फिलहाल जो यहाँ की महिलाएं हैं, दिल्ली की महिलाएं, उन्होंने पूरा एड़ी का जोर लगा दिया भाजपा का प्रचार करने में। और भला भाजपा का प्रचार क्यों ना करें, जिस तरीके से परवेश वर्मा जी ने बोल दिया कि तुम बहनें हो मेरी, तो बहनें भी लग गई पूरी जी जान लगाकर। फिलहाल कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ये तो आपने कार्यकर्ताओं को देख भी लिया। अभी हम और भी आगे जाएंगे कि अच्छा भाई साहब आप दिल्ली के हो, दिल्ली के नहीं हो, चलो हम ये तो नहीं पूछेंगे कि वोट किसने दिया या किसने नहीं दिया। अभी हम एक चीज और भी जानेंगे कि जो यहाँ के जो ग्राउंड के लोग हैं, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, उनके बिना तो ये मुश्किल ही था भाजपा का जीतना। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो हवा में जो बातें कही कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, 15 वादे करें, लेकिन 16वां वादा वो करना भूल गए कि एलजी हमें काम करने नहीं देगा। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद, जय हिंद।